मूवी के स्टार्टिंग में कैसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो माइक कार्बाइन पकड़े हुए जंगलों से निकलकर एक गैस स्टेशन पे जाती है। वो गैस स्टेशन बहुत सुनसान और तहस महस था। कैसी वहाँ पड़े हुए कुछ सामान अपने बैग में डालती है, तभी उसे एक आदमी की आवाज़ आती है। वो अपनी हेल्प के लिए आवाज़ निकाल रहा था। कैसी जब उसके पास पहुँचती है, वो देखती है कि वो जख्मी है और उसके हाथ में गन है। दोनों अपनी अपनी गन एक दूसरे पे पॉइंट कर देते हैं। उसी आदमी का दूसरा हाथ अपने जैकेट में होता है जिसमें कैसी को शाइन फील हो रहा था। कैसी डर के कारण खुद को बचाने के लिए उसे शूट कर देती है, लेकिन बाद में कैसी को ये पता चलता है कि उसके हाथ में क्रॉस का नेकलेस था। कैसी ये देखकर बहुत सैड हो जाती है कि उसके हाथों एक मासूम की जान चली गई। इसके बाद वो फ्लैशबैक में जाती है और जिससे हमें एक स्टोरी पता चलती है। कैसी अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी। कैसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने क्रश बैंड के बारे में डिस्कस कर रही थी। घर आते वक्त कैसी की बहन से बात भी होती है। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड उसे स्कूल में एक वीडियो दिखाती है जो कुछ ब्लर था। घर पर पहुंचकर कैसी को न्यूज़ के द्वारा ये पता चलता है कि एक स्पेसशिप अर्थ पर आया है जिसे इंसानों ने द अदर्स का नाम दिया है। 10 दिन बाद वो द अदर्स अपनी पहली वेव रिलीज़ करते हैं। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पावर चली जाती है। गाड़ी, मोबाइल, हर चीज़ ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत से लोग ओहायो छोड़कर बड़ी सिटी में चले जाते हैं। एक दिन कैसी और उसका भाई सैम पानी भर रहे थे। उसी वक्त द अदर्स दूसरी वेव रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से सुनामी और अर्थक्वेक आ जाता है। कैसी पानी से बचने के लिए अपने भाई के साथ पेड़ पे चढ़े आती है। इन लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इनकी सिटी और दूसरी सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद थर्ड वेव रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से वो बर्ड्स के द्वारा वायरस फैल जाता है। इस वेव की वजह से कैसी की माँ की भी डेथ हो जाती है। कैसी के फादर कैसी और सेम को लेकर एक कैंप में जाते हैं, जहाँ पर और भी लोग अपनी जान बचाने के लिए आए थे। कैसी के फादर कैसी को एक गन देते हैं और कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इसका यूज़ कर लेना। कुछ दिन बाद वहाँ आर्मी आती है और इनका कर्नल उन लोगों को बताता है कि हम आप लोगों की मदद करने आए हैं, जो उन्हें एक सेफ प्लेस पे ले जाएगी। आर्मी पहले बच्चों को वहां से लेकर जाती है, लेकिन तभी सैम का टॉय प्लेयर कैंप में ही रह जाता है। कैसी उसे लेने कैंप में जाती है और वहीं रह जाती है और कैसी अपने भाई से भी अलग हो जाती है। दूसरी तरफ आर्मी बच्चों के जाने के बाद सब लोगों को बताते हैं कि फोर्थ वेव आ चुकी है, जिसमें द अदर्स के द्वारा ही इंसानों को मार रहे हैं। बच्चों में तो हम पहचान सकते हैं कि कौन द अदर्स है और कौन इंसान है, लेकिन बड़े लोगों में पहचान करना मुश्किल है। ये सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, अपने बच्चों से मिलने की डिमांड करते हैं, जिसमें भगदड़ मच जाती है और आर्मी के हाथों वो सारे लोग मारे जाते हैं। कैसी बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही थी, जिसके बाद उसके डैड उसे वहाँ से भागने का इशारा करते हैं। आर्मी के जाने के बाद कैसी अपने डैड के पास वापस जाती है और उन्हें मरा हुआ देखकर बहुत रोने लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने भाई को बचाएगी। तभी वो वहाँ से राइफल पकड़कर आर्मी की सेल की तरफ बढ़ती है, जिसके बाद वो उसी गैस स्टेशन में जाती है जहाँ से मूवी का स्टार्ट हुआ था। अब प्रेजेंट में आर्मी सभी बच्चों को एक सेफ जगह ले जाती है। वो उन्हें एक टोकन देकर एक एक को एग्जामिन करने के लिए बुलाते हैं। तभी वहाँ कैसी के क्रश बैन की बारी आती है। तब डॉक्टर उसे बताती है कि द अदर्स ह्यूमन की शक्ल में उन पर हमला कर रहे हैं और आर्मी को इन बच्चों की ज़रूरत है ताकि वो द अदर्स से लड़ सके। सब बताकर डॉक्टर बैन के अंदर एक ट्रैकर डाल देती है और यही चीज़ वो सभी बच्चों के साथ करती है। दूसरी तरफ कैसी आगे बढ़ती रहती है और एक दिन कैसी जंगल से निकलकर रोड पर आती है। वहाँ उसे कोई फायरिंग करके जख्मी कर देता है और कैसी बेहोश हो जाती है। यहाँ आर्मी यूनिट फिफ्थ वेव से फाइट करने के लिए बच्चों को ट्रेन करती है। कैसी को एक इवान नाम का आदमी अपने साथ ले आता है, जो उसका ट्रीटमेंट भी करता है। कैसी का नाम उसे इसलिए मालूम था क्योंकि उसने कैसी का जर्नल पढ़ लिया था। कैसी उससे जब अपने गन के बारे में पूछती है, तब इवान कहता है कि उसके पास नहीं है। फिर कैसी उससे आर्मी यूनिट का रास्ता पूछती है और ये बताती है कि उसे वहाँ उसके भाई सैम को बचाने जाना है। यहाँ आर्मी यूनिट में ये दिखाया जाता है कि सैम बैन की टीम में है। तभी उनके ग्रुप में एक रिंगर नाम की लड़की भी ऐड होती है, जो कि एक अच्छी शूटर थी। दूसरी तरफ कैसी इवान को बिजी देखकर चुपके से उसके रूम में जाती है, जहां ढूंढने पर उसे अपनी गन मिल जाती है। कैसी बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इवान उसे पकड़ लेता है।
कैसी को ये लगता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन वो उसे द अदर्स से बचा रहा होता है। घर वापस आने पर इवान कैसी को ये बताता है कि कल उसने गन इसलिए छुपा दी थी कहीं तुम मुझे शूट ना कर दो। इवान कहता है कि मैं खुद तुम्हें सैम के पास लेकर जाऊंगा। दोनों आर्मी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जहां इवान रास्ते में कैसी को ट्रेनिंग भी देता है। दूसरी तरफ कॉर्नेल वॉश बैन को बताता है कि वो बैन को उसके ग्रुप के साथ एक मिशन पर भेज रहा है। वॉश बैन को एक हेलमेट दिखाता है जो द अदर्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अगर इसके सामने द अदर्स आएंगे तो लाइट ग्रीन हो जाएगी, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग बाकी है, इसलिए बैन के ग्रुप को चुना गया है। यहाँ कैसी इवान की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी तरफ बैन को ग्रुप के साथ उसे मिशन पे भेज दिया जाता है। उनमें से सैम बहुत छोटा था, इसलिए बैन को उस पर तरस आ जाता है और वो सैम को झूठ बोलकर उसे वहीं छोड़कर मिशन पर चला जाता है। अपने टारगेटिंग पॉइंट पर पहुंचकर जब सब अपने हेलमेट की हेल्प से देखते हैं तो द अदर्स सच में ग्रीन नज़र आते हैं। उन बच्चों की द अदर्स से बहुत फाइट होती है, जिसमें एक बच्चा भी मारा जाता है। रिंगर द अदर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बस को ब्लास्ट कर देती है और वो सब एक जगह जाके छुप जाते हैं। रिंगर परेशान होकर वो हेलमेट निकाल देती है, तभी सबको वो भी ग्रीन नज़र आने लगती है। तभी सब उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी बैन भी अपना ट्रैकर निकाल देता है और वो भी ग्रीन नज़र आने लगता है। बैन फिर सब समझ जाता है और सबको कहता है कि ये एक जाल है जिसमें उन्हें द अदर्स फंसा रहे हैं। फिफ्थ वेव कोई नहीं, ये यंग जनरेशन है जिसका इस्तेमाल वो इंसानियत को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को ट्रेन किया गया है। तभी सभी अपना ट्रैकर निकाल देते हैं। बैन को सैम की फ़िक्र होती है। वो सबको भागने को कहता है। वो खुद को रिंगर से शूट करवा लेता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो, और वो सैम के पास जाने का डिसाइड करता है। यहाँ कैसी और इवान पर द अदर्स हमला कर देते हैं। इवान कैसी को उन लोगों से बचा लेता है। तभी कैसी को तब ये पता चलता है कि इवान भी द अदर्स में से एक है। इवान बोलता है कि पहली बार नहीं है जो द अदर्स यहाँ पृथ्वी पर आए हों, वो मेरी तरह कई बार यहाँ आ चुके हैं। इवान कहता है कि कैसी को देखकर उसके अंदर की ह्यूमैनिटी जाग गई है और यही वजह है कि उसने उसे नहीं मारा। इवान बताता है कि वो गैस स्टेशन से ही उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कैसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और अकेले ही निकल जाती है। जाते जाते इवान कैसी को ये बताता है कि वो आर्मी द अदर्स की ही है और वो बच्चों को फिफ्थ वेव की तरह यूज़ कर रहे हैं। कैसी चालाकी से कैंप में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बैन भी आ जाता है, लेकिन वॉश सब समझ जाता है और बैन को अरेस्ट कर लेता है। कैशी एक आर्मी डॉक्टर को मारकर उसकी यूनिफॉर्म पहनकर सैम को ढूंढने निकल जाती है। तभी वहाँ डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर बैन वहाँ से निकलकर सैम को ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसे कैसी मिल जाती है और वो दोनों एक साथ सैम के पास जाने लगते हैं। तभी उसके सामने इवान आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि 10 मिनट में वो ये जगह डिस्ट्रॉय कर देगा, तब तक वो सैम को ढूंढकर भाग जाए। कैशी और बैन सैम को ढूंढ लेते हैं और उस यूनिट से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वॉश और उसकी टीम बाकी बच्चों को प्लेन में लोड करके अपने साथ ले जाती है। जब सब वहाँ से निकल जाते हैं तभी वो जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वॉश कैशी, बैन और सैम को देख लेता है और उन पर फायरिंग भी करवाता है, लेकिन यूनिट डिस्ट्रॉय होने के कारण उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। बैन को बचाने उसकी टीम आ जाती है जो इनों को बचाकर वहाँ से ले जाती है। लास्ट सीन में वो सब एक न्यू स्टार्ट का सोचते हैं कि द अदर्स से उन बच्चों को बचाएंगे और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप गाइज आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।